स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समय के बाई टीसी सैनी में। आज है 10 अप्रैल 2022 और 10 अप्रैल 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पीडीएफ लिंक से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। हाल ही में 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया है। इसे सीआरपीएफ वीरता दिवस भी कहा जाता है और यह 9 अप्रैल को मनाया गया। अब यह दिन क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन इसलिए मनाया जाता है कि 1965 में सीआरपीएफ जवानों द्वारा गुजरात के कच्छ रण में पाकिस्तानी सेना को हराकर एक इतिहास रचा गया था और इसी उपलक्ष्य में सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। अब यह सीआरपीएफ के द्वारा मनाया जाता है। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और यह भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 27 जुलाई 1939 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। और अक्सर एग्जामों में सीआरपीएफ का मोटो यानी आदर्श वाक्य पूछा जाता है। तो सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और वफादारी। अब देखते हैं अप्रैल महीने के और भी इम्पोर्टेंट डे। सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस 8 अप्रैल को मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया और ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया में कौन शामिल हुआ है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया में आर्या.एजी शामिल हुआ है। अब आर्या.एजी क्या है? तो यह एक एकीकृत अनाज वाणिज्य मंच है और यही संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया में शामिल हुआ है। अब संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट जिम्मेदारी परियोजना है और इसी में आर्या.एजी शामिल हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार हुआ है? तो हाल ही में हमारे देश भारत का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार हुआ है। चीनी, चावल, गेहूं और अन्य अनाज निर्यात में भारत का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार हुआ है और यह फाइनेंशियल ईयर 2022 में हुआ है। अब कितना हुआ है? तो यह हुआ है 50.21 बिलियन डॉलर। पहले कितना था? तो पहले यह था 19.92 बिलियन डॉलर और अब यह बढ़कर हो गया है 50.21 बिलियन डॉलर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के खेल मंत्रालय ने डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में 72,124 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो हाल ही में हमारे यानी भारत के खेल मंत्रालय ने डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में 72,124 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। अभी ये योगदान क्यों दिया गया है? तो हाल ही में यानी 2019 में पेरिस में एक आयोजन हुआ COP7 का और इसमें एक संकल्प लिया गया कि सभी देश अपने बजट का 1% योगदान डोपिंग उन्मूलन के लिए इस यूनेस्को कोष में दान करेंगे और इसीलिए भारत ने इसमें 72,124 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। अब खेल मंत्रालय, तो वर्तमान में हमारे युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड के रूप में नवीन अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब लखनऊ, तो लखनऊ के नाम से एक क्वेश्चन ध्यान में आना चाहिए कि भारत का पहला कागज उद्योग लखनऊ में स्थापित किया गया था। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। उत्तर प्रदेश के संभल और महाराजगंज जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हाल ही में घोषणा की गई कि संभल और
महाराजगंज जिले में 2 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी और यह पहली बार पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर की जाएगी और इनका निर्माण 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। हाल ही में सब्जी उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश बना। जल प्रबंधन प्रणाली में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे रहा और इसलिए इसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 दिया गया। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया। नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच भारत की पहली पौंड टैक्सी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। हेल्थ एटीएम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल सेवा योजना, सस्ती किराए की आवास योजना, किसान कल्याण मिशन और सेव सिटी योजना शुरू की। केला महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और उदबलाव की पहली बार गणना उत्तर प्रदेश में की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राजकीय पशु बारहसिंगा को घोषित किया गया। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य को 49 और रामसर साइट का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश में दूधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और कीटम झील है जो आगरा में स्थित है और रामसर साइट का इसे दर्जा दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया गया है। हमारे भारत सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च की गई और इसी शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया गया है। अब यह समिति इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और कितना बेहतर बनाया जा सकता है इसके लिए कार्य करेगी। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में पश्चिम बंगाल में मतुआ धर्म महामेला 2022 आयोजित किया गया। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया। हाल ही में पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव या डोल जात्रा उत्सव मनाया गया। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की गई। गरीब लोगों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए माँ योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की गई। पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, संजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है और यह टाइगर रिजर्व भी है। जल्दपारा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है और बुक्सा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खगोलविदों ने किस ग्रह के समान जुड़वा एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है? तो हाल ही में खगोलविदों ने बृहस्पति ग्रह के समान जुड़वा एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है और इस ग्रह का नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है K2 2016 BLG 0005LB। इसका नाम दिया गया है K2 2016 BLG 005LB। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 का नवा संस्करण आयोजित किया गया है? तो हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 का नवा संस्करण आयोजित किया गया है। अब यह किर्गिस्तान के साथ किया गया है। तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। और मुद्रा क्या है? किर्गिस्तानी सोम। और वर्तमान में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? सदीर जापरोव। अब देख लेते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी युद्ध अभ्यास। भारत और फ्रांस से नौसेना के बीच वरुण अभ्यास 2022 का 20वां संस्करण आयोजित किया गया है। अमेरिका और फिलीपींस ने बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया। भारत और सेशेल्स के बीच लाइम टाइम 2022 का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास के लिए मलेशिया आयोजित किया जाएगा और इसके लिए मलेशिया ने 4 देशों की मेजबानी की है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच एक 10 लीग का आयोजन किया गया। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2020 नॉर्वे में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। अमेरिका और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित किया गया। भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास जैसलमेर के पोखरण रेंज में आयोजित किया गया। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास श्रीलंका का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के फोटोग्राफर की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल
को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। तो हाल ही में कनाडा की फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकरेन की एक फ़ोटो है कमलूप्स रेजिडेंटल स्कूल, इसी को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह वह तस्वीर है। अब इस तस्वीर में है क्या, इस तस्वीर में ब्रिटिश कोलंबिया के स्कूल में दुर्व्यवहार, और स्कूल कौन सा था, कमलूप्स रेजिडेंटल स्कूल। इस स्कूल में दुर्व्यवहार, उपेक्षा और बीमारी से मरने वाले 200 से अधिक बच्चों की याद में ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं, इस क्रॉस पर लटकाए गए बच्चों के कपड़ों की निशानी है और ये एक तस्वीर बनाई गई है। और इसी तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का बेस्ट पुरस्कार मिला है। अब ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा गए हैं, यह दिया गया है डच फाउंडेशन वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा। अब कनाडा के फोटोग्राफर थी, तो कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा, और मुद्रा है कैनेडियन डॉलर, और वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो हाल ही में हमारे कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM को मार्च 2023 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। अटल इनोवेशन मिशन यह 2015 में शुरू किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, नीति आयोग के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा सॉलिड फ्यूल डैक्टेट रैमजेट यानी SFDR तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो हाल ही में DRDO के द्वारा सॉलिड फ्यूल डैक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इस तकनीक में होगा क्या, तो इस तकनीक में सुपरसोनिक गति से बहुत लंबी दूरी पर हवाई खतरों को रोकने में सक्षमता आएगी। और ये कहाँ तक, इसकी दूरी कितनी होगी, तो इसकी दूरी होगी 350 किलोमीटर तक के ये हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। और इसका परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया है। अब DRDO, तो DRDO की स्थापना कब हुई, 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और DRDO की फुल फॉर्म अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है, तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो हाल ही में 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब रिया जादव ने जीता है और यह चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने SSG को मंच प्रदान करने के लिए अवसर योजना शुरू की है। तो हाल ही में SSG को मंच प्रदान करने के लिए AAI के द्वारा अवसर योजना शुरू की गई है। AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अवसर योजना शुरू की गई है। अब अवसर यानी एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसन ऑफ द रीजन यानी क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा अब AI के द्वारा किया गया है। तो AI की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1995 को। और AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, संजीव कुमार। अब हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। तो हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल में एलन मस्क शामिल हुए हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं एलन मस्क और ये टेस्ला और SpaceX के मालिक हैं, और ये अब ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। इसमें अब इनकी ट्विटर में 9% हिस्सेदारी होगी। अभी ट्विटर में शामिल हुए हैं। तो ट्विटर की स्थापना कब हुई, 21 मार्च 2006 को, और ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को यानी कैलिफोर्निया में। और वर्तमान में ट्विटर के CEO कौन है, पराग अग्रवाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी कौन बने हैं। तो हाल ही में सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी राजीव सिंह बने हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रही हैं, राजीव सिंह, और यही सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बने हैं। ये DLF के चेयरमैन हैं और ये अब सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।